नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा को पढ़ने के लिए विशंबर लालटेन पहुंचाता है और वह वहां से चला जाता है और फिर भीमा के परिवार वाले आपस में बातचीत करते हैं। तो आइए मित्रों अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा की माँ भीमा से कहती है, भीमा तू अंदर जा और पढ़ाई कर। भीमा लालटेन उठाकर वहाँ से चली जाती है। भीमा के ताऊ जी भीमा के पिताजी से कहते हैं, ए मेवा ये कब तक चलेगा नाटक नौटंकी? हमको तो अनुभव है और शायद तुमको भी होगा कि बाबू साहब लोगों से जितना ही दूर उतना ही अच्छा है हमारे लिए। भीमा की माँ कहती है, दूरी ही तो नहीं है ढंग से, हम बस मानते हैं कि हम दूर दूर हैं, मगर जब भी जरूरत पड़ती है तो वो पास बुलाकर हम सबसे काम करवा ही लेते हैं, तो दूर दूर छोड़कर पास पास होकर रहे। भीमा की ताई जी भीमा के पिताजी से कहती है, ए मेवा देखो तुम्हारी औरत कैसे पटर पटर बोलने लगी है। भीमा के पिताजी कहते हैं, अरे भौजी इसके लिए तो हम अपनी औरत का जुबान नहीं काट देंगे और हम भी ये नहीं भूलेंगे कि हम धनिया के साथ साथ हम भी चाहते हैं कि भीमा पढ़े, तो ये सबका दोष हम धनिया को थोड़ी ही दे देंगे। ये बात सुनकर भीमा की माँ, चाचा और भैया सभी लोग खुश होते हैं। भीमा के ताऊ जी कहते हैं, तो हम भी देखेंगे बाद में। कल आशा बुआ जी अपने घर में विद्यालय के सभी अध्यापक को बुलाती है और अध्यापक जी कहते हैं, ये ज्यादा नहीं हो जाएगा, उस लड़की की परीक्षा है और उस परीक्षा में पास न होने देने के लिए इतनी रात में हम सब यहाँ बैठक कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, उपाध्याय जी एक बात पूछूं आपसे? गुरुजी कहते हैं, पूछिए। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, जब आपकी शादी हुई थी तब आपकी पत्नी कितना बोलती थी बताइए? गुरुजी कहते हैं, तब चुप ही रहती थी। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, हाँ, और अब कितना बोलती है? गुरुजी कहते हैं, अब तो बहुत ज्यादा बोलती है, चुप ही नहीं रहती। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, यदि आपने अपनी पत्नी पर पहले से ही नियंत्रण रखा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। कलाशा बुआ जी कहती हैं, इसीलिए भीमा को इतना बढ़ावा मत दीजिए कि आगे चलकर हमारा ही जीना मुश्किल कर दे। हर कदम पर उसके लिए मुसीबत पैदा कीजिए। हर कदम पर हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे कि वो हारे, तभी उसके मंसूबे मिट्टी में मिल सकते हैं। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, तो अब आप ही बताइए कलाशा बुआ जी, कल हम ऐसा क्या करें कि भीमा परीक्षा न दे पाए? कलाशा बुआ जी कहती हैं, ऐसा कीजिए, कल जब परीक्षा चल रही होगी तब नकल का चिट्ठा बनाकर भीमा के पास ही फेंक दीजिए, फिर वही नकल निकालकर उस पर इल्जाम लगाकर उसे परीक्षा से बाहर कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं, ये पैतरा सही है। कलिका सिंह कहता है, पैतरा तो सही है, मगर पैतरा सही जगह और सही तरीके से लगना भी जरूरी है। उम्मीद है कोई उदाहरण नहीं देना होगा, समझ गए? गुरुजी कहते हैं, ठीक है समझ गए। भीमा अपने घर में पढ़ती है और भीमा की दीदी भीमा के सिर में तेल लगाती है। बाबा साहब जी कहते हैं, मेरी बुआ भी ऐसे ही मेरे सिर पर तेल लगाया करती थी। भीमा की दीदी पूछती है, भीमा कल भी वो लोग कुछ करेंगे क्या? भीमा कहती है, करेंगे तो अवश्य, देखते हैं क्या करते हैं। बाबा साहब जी कहते हैं, अब दीदी के लगाए हुए तेल से दिमाग को राहत दो और अगर कल वो कुछ लोग षड्यंत्र करेंगे तो उसका हल ठंडे दिमाग से सोचना और एक बात हमेशा याद रखो कि समस्या का हल समस्या में ही होता है। पढ़ो। भीमा कहती है, देखते हैं कल क्या करते हैं। सुबह होती है कैलाशा बुआ जी के घर में। विशंबर की भाभी विशंबर से पूछती है, भीमा तो कल खुश हो गई होगी जब आप उसके लिए लालटेन लेकर गए होंगे? विशंबर कहता है, हाँ भाभी बहुत खुश हुई थी। भीमा रात रात भर बेचारी मेहनत करके पढ़ाई की, ये बात सुकून देती है। तभी कैलाशा बुआ जी आवाज लगाती है और वो वहाँ से चली जाती है। कैलाशा बुआ अपनी बहू से तेल लगवाती है अपने पैरों में और पूछती है, एक बात बताओ धर्मशीला, सुबह सुबह मिट्टी के तेल से तू क्या कर रही थी? धर्मशीला कहती है, कुछ भी नहीं कर रहे थे माँ जी। कैलाशा बुआ कहती है, तो फिर मिट्टी का तेल कहाँ गया? धर्मशीला कहती है, हमको नहीं मालूम। कैलाशा बुआ विशंबर और कलिका सभी लोगों को बुलाती है। सभी लोग आ जाते हैं। कैलाशा बुआ पूछती है, कलिका सिंह कहते हैं, खत्म हो गया होगा अम्मा, मिट्टी का तेल मंगवा देंगे। कैलाशा बुआ फिर से पूछती है, मीरा सच सच बताओ, तुम्ही ने तेल चुरा कर बेचा है? बुआ की बहू कहती है, नहीं अम्मा, हम अपने ही घर में भला क्यों चोरी करेंगे? कैलाशा बुआ जी कहती है, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने ये नहीं किया है? विशंबर कहता है, अम्मा सबूत हम है कि भाभी ने कोई
कोई चोरी नहीं की है। मिट्टी का तेल लालटेन में भरकर हमने भीमा को दिया था ताकि वो पढ़ सके और विद्यालय में होने वाली परीक्षा में लिख सके। कलिका सिंह नाराज होकर कहता है, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हम दिन रात एक करके अपने परिवार का वर्चस्व बढ़ाने में लगे हैं और तुम वहाँ जाकर एक झटके में सब मिट्टी में मिला दिए। कलाशा बुआ कहती है, विशंबर तुम्हें क्या लगा था कि हमें कुछ समझ में नहीं आएगा? हम तो पहले ही समझ गए थे, इसीलिए आज मीरा के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया और सबूत मांगा। पूछो क्यों? विशंबर कहता है, बताइए क्यों अम्मा? विद्यालय में सभी बच्चे परीक्षा देते हैं और अध्यापक जी भीमा के पीछे एक नकल की पर्ची डाल देते हैं और कहते हैं, भीमा वो क्या है? भीमा कहती है, कहाँ क्या है सर? अध्यापक जी जाकर वो पर्ची उठाते हैं। भीमा पूछती है, ये क्या है मास्टर साहब? गुरुजी कहते हैं, ये नकल की पर्ची है। इस तरह से परीक्षा पास करोगी तुम? भीमा कहती है, नकल की पर्ची? गुरुजी कहते हैं, अभी प्रिंसिपल साहब से शिकायत करते हैं तुम्हारी। कटकुट गुरुजी कहते हैं, नकल की पर्ची भीमा के पास नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। भीमा कहती है, हम कोई भी नकल की पर्ची नहीं लाए हैं और हम चोरी क्यों करेंगे जब हमको सब आता है तो? गुरुजी कहते हैं, अब प्रिंसिपल साहब ही तुम्हें बताएंगे और वो प्रिंसिपल साहब को बुलाते हैं। कलाशा बुआ जी अपने घर में विशंबर से कहती है, जैसे यहाँ पर मीरा पर चोरी का इल्जाम लगा है वैसे ही विद्यालय में भीमा पर चोरी का इल्जाम लगेगा जब वो चोरी करते पकड़ी जाएगी। और अब यहाँ तो तुमने सबूत देकर मीरा को बचा लिया है, लेकिन वहाँ भीमा के पक्ष में सबूत देने के लिए कोई नहीं आएगा। फिर सोचो क्या होगा। विद्यालय में प्रिंसिपल साहब जी बाहर आते हैं और वो पर्ची देखकर भीमा से कहते हैं, भीमा नकल करते हुए पकड़े जाने पर विद्यार्थी को परीक्षा से बाहर कर दिया जाता है, इसीलिए तुम अब जा सकती हो। भीमा कहती है, हमने कुछ नहीं किया है मास्टर साहब। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, तो फिर ये क्या है? भीमा पर्ची उठाती है और कहती है, हमने कुछ नहीं किया है, विश्वास कीजिए हमारा। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, अच्छा तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम नकल नहीं कर रही थी? भीमा कहती है, इसका क्या सबूत है? मगर हमने कुछ नहीं किया है और हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम सब पढ़कर आए थे और हमको सब आता है। आपको विश्वास नहीं है तो सुन लीजिए हमसे। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, इतना समय नहीं है हमारे पास और कहते हैं, कटकुट मास्टर साहब, हमने कई सालों से नकल करते हुए पकड़े जाने पर हम विद्यार्थियों को यहाँ से धक्के मारकर बेइज्जत करके बाहर निकालते आए हैं, लेकिन इसे तो हम में से कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है क्योंकि ये छोटी बिरादरी की है और यहाँ पर छोटी बिरादरी के सिर्फ आप ही हैं, इसीलिए इसका हाथ पकड़कर यहाँ से आप ही बाहर ले जाइए। भीमा बहुत दुखी होकर फिर से कहती है, हम सही कह रहे हैं गुरुजी, चाहे तो दूसरे सवाल दे दीजिए मगर ऐसा मत कीजिए। हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, हमको छोड़ दीजिए, हमने नकल नहीं की है। और वह रोती है। इसी के बाद एपिसोड नंबर 64 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।